राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। तो कितने महीने हो गए शादी के? अभी सर 5 दिसंबर को हुई है, 5 दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ? नहीं। तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया नहीं, उसने? ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी कर दे तो बोलते हैं तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, तो क्या डाल डाल के दूंगी? किसको डाल डाल के? अपने खाने पति में को डाल डाल के देती हूँ कुछ। जहर वहर? पता नहीं कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। सही है। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है, बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। सही है, सही है। आप एक काम कर सकते हो? और हैं? आप एक काम कर सकते हो? हाँ। आप अपने पति को मेरे पास ला सकते हो? वो आएंगे नहीं, यूं कहते हैं तुम तो भक्ति में डूबी है, बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा, और वो किस में डूबे हैं? दान करने के लिए कहूंगे, कहेंगे मैं नहीं दान कर रहा, मेरे को नहीं करना दान। कोई बात नहीं, वो दान नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अब ये काम करो कि आप पहले उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती, फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी बहुत, तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ ससुराल। हाँ, और उसको ना समझा बुझा के, कैसे भी पत्नी हो ना, हाँ। बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं मैंने समझाऊंगा। बात करने की कोशिश करी थी। फिर? वो कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी, हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननंद? हाँ। अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने, बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। अकेले हैं? तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाह कर भी तेरा साथ नहीं दे सकता। तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी। वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार मेरे पास लाना, मैं उसको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि वो माँ को भी खुश रख पाएगा और अपनी पत्नी को भी खुश रख पाएगा। जिस घर में जिस ननद की शादी हो गई हो, उसका मेरे घर में राज चलेगा, तो क्या वो घर कभी सुखी रह पाएगा? नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं समझते? यूं कहते हैं मेरी बहन तो मेरे घर का सपोर्ट करेगी। अब तू सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या अपने घर से ले जाके तू? मैंने बोला मैं सपोर्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करने दो। नहीं, जॉब नहीं करेगी। अच्छा, मेरी बहन की चलेगी इस घर में, जिस साथ। आपका भाई है? भाई है आपका? हाँ, 2 भाई हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो कल को उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी आएगी, तो फिर वो आपको कहेगी कि तुम मेरे घर में आ गई। मैं ऐसे करूंगी नहीं गुरुजी। आप खुश रहना चाहिए, इंसान चाहे जैसे भी रहे। सही है, आप समझदार हो। बस एक काम करो, आप अपने पति को मेरे पास ले आना। वो ना बीच धार में फंसा है आपका पति। वो माँ का पक्ष ले तो पत्नी से बुरा बने, और पत्नी का पक्ष ले तो माँ से बुरा बने। एक बात और है, हम गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं ना, वहाँ पहले बहुत अच्छा था, अब तो बहुत वो हो गया है। लोग बातें नहीं कराते हैं, जो गार्ड है वो धक्का मार मार के निकालती है, तो गलत है गुरुजी। अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं। कौन? मैं रोज सुनती हूँ और बस आप जो बताते हैं वो आपकी बातों को पे मैं अमल करती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि जगत से व्यवहार करो और भगवान से प्रेम करो, और भगवान से ही प्रेम करना है। तो मेरे पति मुझसे नाराज हो गए। अच्छा। उनका कहना ये है कि जगत से व्यवहार करना, तो मैं तो तेरे से प्रेम करता हूँ, तेरे लिए मैं जगत से व्यवहार करता हूँ और तेरे से इतना प्यार करता हूँ, तू मेरे से व्यवहार रख रही। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पति से भी अपने को व्यवहार ही रखना है कि उनसे प्रेम करना है? अरे तो पति को बताना क्यों है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, व्यवहार कर रहे हैं। कहते रहो आई लव यू दिन भर, खुश रहेगा बेचारा। वो आपकी कथा सुनते हैं। हाँ तो सुनते रहे, पर ये चीजें बताना नहीं है, फील करना है कि भगवान हमारे हैं, संसार नहीं है हमारा। मैं उनको बताती नहीं हूँ, लेकिन जैसे मेरी सिस्टर का फोन आया तो वो कथा नहीं सुन पाते, मिस हो जाती है, तो मैं आपकी बातें सब उनको बताती हूँ कि कथा में आज ये सुना वो सुना। तो मैं मेरी सिस्टर से बोल रही थी कि गुरुजी ये कहते हैं कि सबसे व्यवहार रखना और सिर्फ भगवान से ही प्रेम रखना है। तो
आप अपने पति से आज जाकर कहना मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। मैंने उनसे कहा है कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। मैं उनको आई लव यू बहुत बोलती हूँ और मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ कि भगवान के जैसे वो तो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं। आपकी कथा सुनती हूँ तो आप यही कहते हैं कि अपने को जो इंसान छोड़ के चले जाओ उससे प्रेम नहीं, भगवान सदा के लिए रहते हैं। परंतु ये बातें समझने की हैं, ये बातें कहने की नहीं। मैं उनसे नहीं कहती हूँ, लेकिन वो आपकी कथा सुनते हैं। जैसे मैं वो जीएसटी के रिटर्न फाइलते रहते, कुछ काम घर पे ही करते हैं, तो मैं आपको बहुत सुनती हूँ, रोज कथा चालू करती हूँ, तो वो बोर हो गए आपकी बातें सुनकर। वो बोलते हैं, उनका कहना ये है कि गुरुजी तो पति पत्नी के प्रेम को खत्म करके सिर्फ भगवान से, तो तू तो जोगन बन जा और तू वृंदावन चली जा। अब मैं उनको समझा नहीं पाई। वो मुझसे क्वेश्चन करने लगे कि वो मेरे से नाराज हो गए। मैंने बोला देखो गुरुजी का कहना ये है कि उनको प्रेम की ज़रूरत नहीं है, उनका सब काम कर दो, उनको खुश कर दो, उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी कर दो, तो पति यूँ ही खुश हो जाएंगे, उनको प्यार की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं तो आपसे प्यार भी करती हूँ, भगवान से भी प्यार करती हूँ, लेकिन उनको मैं समझा नहीं पाई। वो मेरे से इतने नाराज हो गए कि वो उनके कपड़े धोने लग गए, उनका खाना खुद बनाने लग गए। मेरे से 2 दिन तक उनने बात नहीं करी। अच्छा एक काम करना, कल ले आना, हम उनको समझाएंगे। वो नहीं आ पाए कथा में। वो तो मेरे को बहुत बोलते हैं, वो मेरे से इतना प्यार करते कि मेरे को आए दिन बोलते कि चल तेरे को वृंदावन घुमा के लाता हूँ, लेकिन उनका काम बहुत, वो बिजी रहते हैं। तो मैं पेटलावत से सिर्फ आपकी कथा सुनने के लिए यहाँ आई हूँ। उनको जब भी आना तो ले आना, बात कराना, हम समझाएंगे। वृंदावन तो मैं आऊंगी गुरुजी आपसे, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसका हल क्या है। इसका हल यही है कि ये बात तो देखो सत्य है जी। अब कोई इसे माने या बिल्कुल ना माने, पर सत्य तो है। यही बात गुरुजी मैं उनको समझाती हूँ, भगवान से ही प्रेम करना है, ये सत्य जी गुरुजी है ना। जी अब गुरुजी। फिर भी हम कहते हैं कि संसार के साथ अच्छा व्यवहार करना है। जी जी। और संसार से ऐसा व्यवहार करो कि संसार को लगे कि ये हमसे प्यार करता है। बस मैंने कामवाली बाई का भी एग्जाम्पल दिया था। गुरुजी सारी चीजें तरीके से समझाता हूँ, अब कोई गलत समझ ले तो अलग विषय है। नहीं गुरुजी, मैं सबसे इतना प्रेम करती हूँ, बाहर वाले से भी, घर वालों से भी, कोई भी आता है सबसे बहुत प्रेम से ट्रीट करती हूँ, क्योंकि मैं सबका दिल जीतना चाहती हूँ। मैं मेरे पति का भी दिल जीतना चाहती हूँ, भगवान से भी बहुत मतलब प्रेम करना चाहती हूँ। पर अब ये भगवान आड़े आ रहे तो उसके लिए मैं क्या करूँ। परीक्षा ले रहे हैं भगवान आपके प्रेम की। वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी खुशी में उनकी खुशी है। उनको वो आपकी बातों से चिढ़ते हैं और वो आपकी कथा भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कथा के लिए 7 दिन के लिए जाने दिया, क्योंकि उनकी खुशी में मेरी खुशी में उनकी खुशी। पर उनने मेरे से ये पूछा, उन्होंने मुझसे ये कहा कि गुरुजी से जाके ये सवाल जरूर करना, क्योंकि तू मुझे तरीके से समझा नहीं पाई। तो मेरे को गुरुजी का सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि पति परमेश्वर होता है, भगवान होता है, उनसे बहुत प्यार करना चाहिए। तो मतलब भगवान से प्यार करे कि पति से प्यार करे, समझ में ही नहीं आ रही है। समझो, सबसे प्यार करो। जैसे पति है, जब तक पति, जैसे हम लोग ना पत्थर की मूर्तियों में भगवान का दर्शन करते हैं जी, हम कण कण में भगवान को देखते हैं जी। उसी तरह जिस तरह हम कण कण में और पत्थर की मूर्तियों को भगवान में देखते हैं, उसी तरह पति को भी भगवान के रूप में देखना चाहिए। ये भी मेरा भगवान है। हमने क्या कहा कि भगवान से प्यार करो, तो अब आप अपने पति को ही भगवान मान लो। सिंपल। पति को तो मैं भगवान ही मानती हूँ। बस तो फिर प्यार उन्हीं से होगा, क्योंकि पति ही भगवान। मैंने ये बात कई बार कथा में कहा कि पति ही परमेश्वर है। यही बात वो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी का कहना है कि पति भगवान होता है, पति परमेश्वर होता है, तो तू मुझसे प्यार नहीं करते। वो एक तरफ बोल रहे कि उनसे व्यवहार करो, जगह से व्यवहार करो। उन्होंने बात पूरी, देखो एक बात को आप समझेंगे ना, 7 दिन की कथा जब तक नहीं सुनेंगे और हर बात को जब तक तरीके से नहीं सुनेंगे, तब तक निष्कर्ष में नहीं पहुंचेंगे। आप एक बात को सुनकर यदि आप उसका डिसीजन लेना चाहें तो एक बात से कभी डिसीजन तक नहीं पहुंचेंगे आप। पति ही परमेश्वर है, तो पति को रुक जा, पति को परमेश्वर मान के आप उनकी सेवा करो, उन्हीं को भगवान मान लो, जैसे माता अनुसुईया ने अत्रि जी को भगवान माना। जी गुरुजी। और मेरी पत्नी काफ़ी समय से आपके प्रवचन देख रही है और उन प्रवचनों से काफ़ी उसमें सुधार आया है। अच्छा। पिछले 15 साल से, मतलब शादी हुए मेरे 16 साल हो गए, लगभग 5-7 दिन में हर दिन खटपट होती थी। जब से आपके प्रवचन सुने तब से खटपट बिल्कुल बंद। वाह। और आज मैं आके आपके पास मैं केवल यही निवेदन करना चाह रहा हूँ
कि मेरी माताजी से इनकी पटरी कम बैठती है, तो आप एक ऐसा आशीर्वाद दें जिससे इनकी पटरी उनके साथ मैच खा जाए। बात कराइए। जय श्री कृष्ण महाराज जय जी। श्री कृष्णा। आपकी सासू माँ से आपकी क्यों नहीं बैठती? विचार नहीं मिल पाते। तो आप क्या चाहती हैं कि सासू माँ के विचार कैसे हों? आपके विचार उनके विचार कहाँ मिसमैच हो रहे हैं? विचार तो ऐसा है कि वो पुराने विचारों की थोड़ी सी। पुराने की तो रहेंगी, हर माँ पुराने विचार की होती है। आपके नए विचार क्या कहते हैं? मेरे विचार तो ये कहता है थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए उनमें। कैसे? जैसे जैसे भाई आज की सब चीज़ नई हो गई, टेक्निक नई आ गई है, सब चीज़ें तो थोड़ा सा फ्रेंडली रहे वो। अच्छा, तो वो कैसे रहती हैं? वो बहू की तरह मानती है भाई, यहाँ नीचे बैठो ज़मीन में, घूंघट करो और ज़्यादा बोलो मत, रसोई में लगे रहो आप पूरे दिन भर। अच्छा, तो आई हैं आपकी सासू माँ? नहीं, देखो, सासू माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुओं को बेटियों की तरह प्यार से रखना चाहिए। अब देखो ना, गर्मियों में भी कुछ सासें बहुओं को कहती हैं साड़ी पहनी रहो, साड़ी। अरे थोड़ा हल्के फुल्के कपड़े बहुएं पहन लेती हैं कभी कभी, तो सास टेढ़ी आँख से बड़ी मैडम बनी घूम रही है। नहीं, देखो, सही है कि ज़माना बदल रहा है, थोड़ा सा हमें भी बदलना चाहिए। और मुझे लगता है ना कि अब नहीं, ये बात मैं नहीं कहूँगा, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सास पुराने ख्यालों की है, सही है, पर आपका भी धर्म है कि जितना आप मान सकें माने और उनका सम्मान करते रहें। आप उनसे जवान ना लड़ाएं, क्योंकि बात तब बिगड़ती है। अच्छा, वो कहती हैं तो उनको कहने दो, बट आप कुछ ना कहा करो, आप सदा उनकी सेवा किया करो, आप भोजन दिया करो। चरण दबाती हैं सासू माँ के? नहीं। दबाया करो थोड़ा से, ठीक है? जब आप चरण दबाएंगी उनको अच्छा लगेगा थोड़ा। यदि वो आपको बहू मानती हैं तो आप ही उनको माँ मानना शुरू कर दीजिए, शायद आपके बदलाव से उनमें बदलाव आ जाए। कई बार सामने वाला तब बदलता है जब हम बदलते हैं, तो आप ही एक बार अपने आप को बेटी बना लो। ठीक है गुरुजी, कोशिश करूँगी मैं, है ना? और रिश्ते तोड़ना नहीं है, क्योंकि रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। सेवा करना है, जैसी बने वैसी करो, सम्मान करना है, जैसे कर सको करो। बूढ़ों का नादर ना हो, नहीं तो फिर हम भी आगे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हम आपकी बहुत बड़े भक्त हैं। मेरे पति और मैं दोनों ही दीक्षित हैं आपसे, मगर 3 साल में आज आपसे बात करने का मौका मिला है। गुरुजी मैं आपसे बात करने के लिए बहुत तरस रही थी। गुरुजी हम आपकी बातों का कम से कम 80% हम आपकी बातों पर अमल करते हैं। मैं और मेरे पति बहुत अच्छे हैं गुरुजी, वो आपका बहुत सम्मान करते हैं और आपकी कथा एक भी दिन नहीं छोड़ते। जिस दिन वो आपकी कथा हम ना देखते हो, हमारे घर में सारे दिन आपकी कथा चलती है। गुरुजी आज मैं अपने सास ससुर अपनी देवरानी को सबको लेकर आपके दर्शन कराने लेकर आई हूँ। गुरुजी मैं गाजियाबाद से आई हूँ, ममता मेरा नाम है। गुरुजी हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं, धन्यवाद आपने हमें मौका दिया। गुरुजी हम जब से आपने बताया अपने घर में रोज कीर्तन करो, मैं 1.5-2 साल से जब से अपने घर में रेगुलर रोज डेली वो कीर्तन करती हूँ। अगर मैं मायके और ससुराल में भी जाती हूँ तो मैं वहाँ भी सबको लेकर बैठा के नैया कीर्तन करती हूँ रोज डेली। गुरुजी 1 मिनट मेरी बिटिया का सवाल है आपसे। नंदिनी चलिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि अगर बालकोनी में कबूतर अंडा दे देते हैं तो वो शुभ होता है या अशुभ होता है? कहाँ पे अंडा देते हैं? बालकनी में। अच्छा, तो ठीक है, पक्षी है, अंडा तो देगा ही और उनके घोंसला बनेंगे, तो कोई अशुभ नहीं है पक्षियों का होना। और गुरुजी उनके अंडे भी टूट गए थे तो आप मत तोड़ो, अपने से टूट जाएं, वो उनका अलग विषय है। ठीक है गुरुजी, मेरी बेटी का यही प्रश्न था। गुरुजी धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी हाँ। जैसे अभी सनातन की बात हमने की, करेंगे ही, जब तक जिंदे रहेंगे तब तक कुछ तो करेंगे ही सनातन के लिए। फालतू थोड़ी बैठेंगे, फालतू तो कुत्ते बिल्ली बंदर की तरह जी के चले जाएं, क्या फायदा। हम लोगों को भगवान ने कुत्ता बिल्ली बंदर थोड़ी बनाया, मानव बनाया है। मानव बनाया है तो कुछ करके जाएंगे ना, मानव जैसा करना चाहिए, ऐसे थोड़ी करके चले जाएंगे। अच्छा बोलो आपकी क्या राय है, कुछ करके जाएं कि ऐसे ही जाएं?
जोर से बोलो। हाँ ऐसे ही रहो। मैं जब बोल पूछा करें तब कह दिया करो कुछ करके जाएं, और बाद में खुद भी नजर मत आया करो। तो हम अच्छा कार्य करें, सनातन के लिए अच्छी बात कही, तो कई लोगों ने उसका विरोध भी किया, और विरोध करने वाला एक भी मुस्लिम नहीं, एक भी मुस्लिम नहीं। एक तो योग 2-4 मुसलमानों ने बुरा कहा हो, उल्टा सीधा बोल नहीं, और सारे सनातनी ही थे जिन्होंने उस चीज का विरोध किया। अब प्रश्न यह है, क्या आप ये विरोध करने वालों से प्रश्न होना चाहिए कि आप ये चाहते हैं कि मंदिर सरकार के ही अंडर रहे? क्या आप ये चाहते हैं कि भगवान को कुछ भी भोग लगता रहे? क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को संस्कार न मिले? क्या आप ये चाहते हैं कि हमारी गौ माता ऐसे ही कटती रहे? क्या आप ये चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे? आप ये चाहते हैं कि हमारे मंदिरों में जो धन